जब भी कोई नई डिस्कवरी होती है, उसकी जांच करने के बाद जो भी बात सबके सामने आती है वो बहुत ही शॉकिंग होती है। डिस्कवरी करने का पैशन लिए ना जाने कितने लोग अभी भी काम पर लगे हुए हैं। किसी को कुछ कॉइन्स मिलते हैं, किसी को कुछ यूटेंसिल्स और किसी को ममीज। कुछ को तो ऐसी ममीज मिली है जो इंसानों की नहीं लगती बल्कि एलियंस जैसी लगती है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी डिस्कवरीज के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टाइटल है 7 मोस्ट अमेजिंग डिस्कवरीज। नंबर 1, आइलैंड इन ग्रीस। ग्रीस एक आइलैंड पर कुछ वैज्ञानिक डिस्कवरी के लिए खुदाई कर रहे थे। वहां पर खुदाई के बाद उन्हें एक इमारत मिली। वो इमारत कुछ सालों पुरानी नहीं बल्कि 4000 साल पुरानी थी। ऐसा लगता है कि किसी 4000 साल पुरानी सभ्यता से जुड़ा कोई पैलेस, इसमें बनी पेंटिंग्स आज भी जीवित हैं। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार इस सभ्यता के लोग पैसों के मामले में काफी दानी होंगे। वो शायद आसपास के गांवों से व्यापार करते थे और खूब धन कमाते थे। इस इमारत को देखकर लगता है उस समय के लोग कितने कुशल थे कि उस वक्त बनाया गया ये घर आज भी सही सलामत है। उस समय के राजा का सिंहासन आज भी मौजूद है। इस पैलेस के नीचे एक बेसमेंट भी है। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार इस बेसमेंट में वो जरूर अपना खजाना छुपाते होंगे। इस सभ्यता को पुराने जमाने में सबसे सभ्य और मॉडर्न सभ्यता माना जाता है। नंबर 2, कॉइन। आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसा कॉइन मिला जिसमें बाइबल होली बुक के कुछ कैरेक्टर्स के नाम लिखे मिले हैं। इस कॉइन पर जो लिखा है उसे मात्र एक ही इतिहासकर्ता पढ़ा गया है। अगर वो सही पढ़ रहा है तो जीसस और उनके अनुयायी इस दुनिया में सही में थे। नंबर 3, एलियन का ममी। इजिप्ट वो देश है जहां पर खुदाई में कई ममीज मिले हैं, लेकिन वहां एक भी ऐसा ममी मिला है जो किसी इंसान की नहीं बल्कि एलियन का लगता है। इजिप्ट की कैपिटल कायरो से 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पर साइंटिस्ट को कुछ ममीज मिले। वो इस जगह मिला, साइंटिस्ट के अनुसार वहां पर बड़े औड़े वाले लोगों को ही दफनाया जाता होगा। यहाँ जो ममीज मिले उनमें से 8 तो देखने में ऐसे लगते हैं जो मानो इंसान नहीं बल्कि एलियंस हो। इस मम्मी के ऊपर जो लेप मिला वो इजिप्ट के लोग मम्मीज को तैयार करने में इस्तेमाल करते थे। साइंटिस्ट को देखकर हैरान हो गए कि उनकी शक्ल एलियंस जैसी क्यों है। इनकी ऐसी शक्ल किसने बनाई? इन 8 में से 3 तो अच्छी कंडीशन में है, मानो इन मम्मीज को अभी कुछ ही दिनों पहले दफनाया गया हो। ये कैसे हुआ और इनकी शक्ल एलियंस जैसी क्यों है, ये आज भी साइंटिस्ट पता लगा रहे हैं। ये मम्मीज 2900 साल पुरानी है। नंबर 4, रजिस्ट्री के लिए इस्तेमाल होने वाले सिक्के। आज भी जब हम कोई जमीन खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसकी कंफर्मेशन के लिए कागजी कार्यवाही करते हैं, लेकिन हजारों साल पहले लोग जमीनें खरीदने और बेचने के रिकॉर्ड्स कैसे रखते थे? इसका जवाब एक कॉइन की डिस्कवरी के बाद हुआ। आर्कियोलॉजिस्ट को अपनी खोजबीन के दौरान एक कॉइन मिला। इस कॉइन्स में 2-3 लोगों की आकृति बनी हुई थी। उस कॉइन की अच्छे से जांच पड़ताल की गई और साइंटिस्ट ने यह दावा किया कि यह हजारों साल पहले होने वाली खरीद फरोख्त के रजिस्ट्री सिंबल है। इस सिक्के को कुडुरु नाम दिया गया है। आप जानकर हैरान होंगे, पुराने जमाने में कोई छोटी सी या बड़ी सी जमीन नहीं बेची जाती थी बल्कि एक पूरा गांव, कस्बा या शहर ही खरीदा या बेचा जाता था। नंबर 5, हिटलर की एनिग्मा मशीन। जर्मनी वो देश था जिसका तानाशाह राजा हिटलर पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहता था। सेकेंड वॉर के समय अपने जवानों से कोडिंग लैंग्वेज में बात करने के लिए हिटलर के वैज्ञानिकों ने ये मशीन बना कर दी। इन कोड्स को क्रैक करना किसी के बस का नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हिटलर को लगा कि वो हारने वाला है और सब खत्म होने वाला है, तब उसने इस मशीन को जहाज के जरिए समुद्र में दफना दिया। इस मशीन को कुछ वैज्ञानिकों ने 2016 में डिस्कवर कर लिया। इतने साल ये मशीन समुद्र में दफन रही, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट ने इस मशीन के डेटा को रिकवर कर लिया। नंबर 6, टेराकोटा आर्मी। टेराकोटा आर्मी टेराकोटा स्कल्पचर्स का कलेक्शन है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढ निकाला। ये स्कल्पचर चाइना के पहले एम्पेरर किन शी हुआंग की सेना के हैं। ये फ्यूनरी आर्ट का एक बेहतरीन नमूना है जिसमें ये सैनिक के स्कल्पचर्स के मरने के बाद भी उनकी रक्षा कर रहे हैं। आप जानते हैं यहाँ कितने सैनिकों की मूर्तियां हैं? 1-2 नहीं बल्कि पूरे 8000 सैनिक, 130 चैरियट्स और 520 घोड़े। ये खोज ये बताती है कि चाइना के पहले राजा के समय चाइना की आर्मी कैसी हुआ करती थी। साथ ही ये भी बताते हैं कि उस समय चाइना किस तरह के कपड़े पहनते थे और किस तरह के वेपन्स इस्तेमाल करते थे। नंबर 7 पर है ईस्टर आइलैंड मोआई। ईस्टर आइलैंड चिली देश का एक द्वीप है। यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट ने 600 मूर्तियों का एक बड़ा सा कलेक्शन खोजा। इस कलेक्शन को मोआई के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर स्थापित कुछ मूर्तियों का वजन 100 टन से ज्यादा होगा और ये करीबन 40 फीट लंबी है। इनमें ऐसा क्या खास है, आइए बताते हैं।
इन मूर्तियों की खास बात यह है कि ये मूर्तियां देखने में एक जैसी लगती हैं। ऐसा लगता है मानो इन सभी मूर्तियों को एक ही सांचे से बनाया गया हो। लेकिन एक और हैरानी की बात है, इस बड़े से आइलैंड में किसी के भी रहने के सबूत नहीं मिले हैं। और फिर इन मूर्तियों को यहाँ कौन लेकर आया? अगर उन्हें कहीं बाहर से लेकर यहाँ रखा गया है तो ऐसा क्यों? इतनी सारी मूर्तियों को आइलैंड तक पहुंचाया गया होगा। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि इन मूर्तियों को इंसान नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया और वो इन मूर्तियों का काम आधा ही छोड़कर चले गए थे। कुछ रिसर्चर्स के अनुसार ये मूर्तियां रापा रुई नाम के राजन ने बनवाई थी। ये मूर्तियां उनके पूर्वजों की हैं। उनकी याद में ये स्टैचूज बनाए गए। इन मूर्तियों को बनाने के लिए कई पेड़ काटे जाने लगे और एक वक्त ऐसा भी आया जब यहाँ एक भी पेड़ नहीं बचा और यहाँ पर लोगों का रहना मुश्किल हो गया। शायद इस कारण इन मूर्तियों के काम को बीच में अधूरा छोड़ दिया गया। दोस्तों, ये है वो डिस्कवरी जिसको खोजने से ये साबित किया गया है कि हजारों साल पुरानी सभ्यताएं भी काफी उन्नत थी। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।